प्रदेश के जिला छतरपुर क्षेत्र सेंधपा गांव में पहुंचा हूं और यहां पे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ यहां पे हाल है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तरों पर हम बात करेंगे तो आखिर क्या कुछ यहाँ पे हाल है और धरातल पर किस तरह वो व्यवस्थाएं, वो दावे दम तोड़ते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जो यहाँ के काफी जिम्मेदार है और जो एक समाज सेवक के रूप में भी काफी जाने जा चुके हैं। जहां इस वक्त मौजूद है सेंधपा गांव है और काफी कुछ यहाँ के बारे में सुना भी है। यह भी कहा जाता है कि काफी कुछ बदलाव को लेकर प्रयास भी करते हैं, तो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जाने को वर्तमान में भाजपा की सरकार है और जिस तरह कहा जाता है कि भाजपा जो कहती है वो करती भी है, तो कितने दावे धरातल पर, कितने दावे हवाई, वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे विधायक जी की बात करेंगे तो राम सिंह भारती जो कि कांग्रेस की से विधायक हैं और यहाँ पे राहुल लोधी जो कि दमोह से सांसद हैं। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ यहाँ पर बदलाव 3 साल के अधिक के कार्यकाल में यहाँ पर हुआ है, वो भी जानेंगे। भाई साहब स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जी कि आप पूरे मध्य प्रदेश में साथ साथ में भारत में कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं देवी दीन और कलन हरवार के नाम से जानता हूं जी। जाने जाते हैं, पूरा जिला जानता है जी। मैं हरवार समाज संघ का जिलाध्यक्ष भी हूँ, वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव भी हूँ। लेकिन यहाँ यदि देखी जाए 15-25 साल की कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे तो लगता है कि केवल विकास की जगह पूरा रिकॉर्ड में चल रहा है। अति रिकॉर्ड में अभी तक बताते रहे सर कि मध्य प्रदेश में कभी कब आग लगी सतपुरा भवन में, हम आपकी खबर में आग ही नहीं लगी। जब चुनाव की बारी आती है तो जी आग लगवा देते हैं। तो आप किसी भी मध्य प्रदेश की लगभग 23,000 कुछ ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन किसी भी ग्राम पंचायत में सारे सरपंच निराश थे। सारे सरपंच आने वाले चुनाव के लिए आक्रोश के लिए खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए। आज कोई भी पंचायत उठा के देखें, हमारे यहाँ जो महिला जो जा रही शौच के लिए बाहर है ना, हमारी महिला शौच के लिए बाहर जा रही हैं, जो कि यहाँ शौचालय नहीं है ना आवास नहीं है। आदि जो आवास दिए गए हैं पूर्व में, जिनके 3-3 मंजिल मकान बने हुए हैं, उनको आवास दे दिए गए हैं। जिनको 1200 तक मिलना था, जिनको आवास नहीं मिले हैं। इस पंचायत में तो मेरे काले में तो कोई एक आवास नहीं मिला है, क्योंकि उसमें कुछ नाम मैं मरे मुर्दाने उखेड़ना चाहता हूं, जिससे कहा जाता है। लेकिन यदि उनकी सर्वे कराई जाए पूर्व वालों की, तो मुझे पता है कि अधिकारी का होना कुछ नहीं है, ना सरपंच का कुछ होना है, क्योंकि यहाँ का जो बजट चल रहा है 50% का बजट चल रहा है। कितने गांव जुड़ते हैं आपकी पंचायत में? मेरा तो खाली सेंध पर ही एक कोना मजरा है। कितनी वोटिंग है लगभग? यहाँ 2000 वोट है। हर एक सरपंच चाहते हैं कि हमारे गांव में अच्छी सड़कें हो, पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं हो, साफ सफाई व्यवस्था हो, नाला नालियों की व्यवस्था हो। इन सब तमाम व्यवस्थाओं को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सड़कें आपके कार्यकाल में लगभग कितने % तक पूरी हो चुकी है? केवल जो ग्राम पंचायत की राशि आती थी 15 वित्त, 16 वित्त, 5 वित्त, केवल राशि आती है। अभी हमारा 15 वित्त की पूरी साल होगी, राशि नहीं आई है किसी भी ग्राम पंचायत की। तो 3 लाख 2 लाख जनसंख्या के हिसाब 2011 की जनसंख्या चल रही है, तो 4 लाख 3 लाख, तो सारा उसी का अपन जैसे अपन खड़े हैं जो सीसी डाल दिया, ये सामने कुआ है, इसकी अपन ने मरम्मत करा दिया। अतिरिक्त पैसा ना सांसद, ना विधायक, ना मंत्री, ना मिनिस्टर, कोई पैसा नहीं है। पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था है गाँव में? पानी हमारा अच्छा है। पानी में तो मैं सेम कंट्रोलिंग कर रहा हूँ। किस माध्यम से पहुँचता है पानी? हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से। हमारे 2-2 बोर हैं, 24 घंटा पानी देते हैं, दोनों टाइम पानी से तो हमारी जनता खुश है। बिजली के बारे में बताइए। बिजली तो 4-4 घंटा किसान रो रहे। बिजली की तो बड़ी समस्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के जो प्रमुख अधिकारी हैं विद्युत मंडल के, उनको कमीशन चाहिए। तो कम से कम मोटरें यदि 500 मोटरें चलती हैं स्थायी, तो कम से कम 1500 मोटरें फ्री चलती हैं। अब फ्री चलती हैं तो लाइट नहीं मिलती है। जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौच के लिए शौचालय हो, कि आज भी लोग खुले में जा रहे हैं, तो कहां तक आप सफल मानते हैं शौच के लिए शौचालय, जो कि हर घर शौचालय बनाए जा रहे हैं? कहीं नहीं है, केवल रिकॉर्ड में है। मैं कहा बता रहा हूँ कि मैं मरे मुर्दा नहीं उखड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये फिर दे जाएंगे ना, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो मेरे से पूछे, मैं उनको बताता हूँ, उनके शौचालय उखड़वाता हूँ, केवल उसमें गगरी रखी हुई है। नहीं, आज के दौर में भी हमने काफी कुछ ग्राम पंचायतों में कवरेज किया, तो वहां पे देखने के लिए मिलता था कि आज के समय में भी लोग शौचालय में कंडा लकड़ियां सब भर के रखे हैं, ताला पड़ा है। जी, सब कहने की वो अपना पर्सनल है, जो अपना पर्सनल लगा करके, जैसे शौचालय देखे मेरा पर्सनल में खुलवा के देखूं, उसमें सारा
सारा व्यवस्था है और बहुत से लोगों की व्यवस्था है, इसलिए कि मेरी भर है, कई लोगों की व्यवस्था है। आपने जैसे विधायक जी के बारे में बताया, सांसद जी के बारे में भी बताया कि यहाँ पे सारा सब कुछ केवल हवा हवाई है जी। आपके कहने का अर्थ ये है जी। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे विधायक जी को लेकर, राम सिया भारती कांग्रेस से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, देखिए वो विपक्ष की विधायक हैं, कांग्रेस की विधायक हैं और कत्ते इतने बड़े संकट में फंसे हुई हैं, लेकिन उनका निधि है तो बड़े बड़े कामों में दे रही हैं। हमारा विधायक पे जो बन रहा है वो कर रही हैं। कभी आप गए उनके पास? हमारा तो पर ले जाना है। अभी विधानसभा में, मैं अभी विधानसभा से लौटा हूँ। कोई प्रस्ताव लेकर कभी आप गए होंगे? गए हैं और काम उनके लगे हैं जी। वो लगाती हैं, लेकिन सरकार नहीं दे रही। अच्छा। उनका तो मांग पत्र पूरा जाता है, बराबर जाता है। गांव में सामुदायिक भवन कोई बनाया गया जिसमें गरीब लोग हैं, शादी ब्याह वहां पे करा सके या धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी वहां पे कराया जा सके? बिल्कुल, यहाँ एक मंगल भवन बना हुआ है, लेकिन वो छत गिरने की स्थिति में उसमें कोई शादी नहीं कराए। अभी मेरे को माननीय प्रहलाद पटेल जी ने, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, अभी मेरे यहाँ 25 लाख का भवन आया है, वो आपके सामने है, दिख रहा है, आप उसको कवरेज भी कर सकते हैं। तो मेरा तो इस गांव की बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इस गांव का ना तो नेता नहीं हूँ, ना क्षेत्र के लिए नेता, इस गांव के लिए मैं बेटा हूँ और इस क्षेत्र के लिए बेटा हूँ। मैं जहां जहां से चुनाव लड़ता हूँ, चाहे जनपद का हो चाहे मंडी का हो, मैं अभी तक मेरी कभी हार नहीं हुई है। तो ये गांव तो हमारा बड़ा भगवान है, जिनने हमको, आप जो लगातार प्रतिनिधि के तौर पर आप काम कर रहे हैं, कब से आप चुने जा रहे हैं, कितनी पंचवर्षीय आपको हो चुकी है? मैं 2001 से मैं लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे मंडी हो चाहे जनपद हो चाहे जिला पंचायत हो। वर्तमान में मैं सेवक हूँ इस ग्राम का। तो पहले की अपेक्षा में अभी कितना शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है? पहले तो बहुत अच्छा था, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब तो बहुत कुछ था, हमारे गरीब की सुनाई, हर भी लोगों की सुनाई। आप देख रहे कहाँ चला गया मध्य प्रदेश का खाद? किसानों की कुछ बातें भी कही जाती हैं, किसानों को लेकर। मैंने कई जगह मीडिया से सवाल किया है, क्या इस महिलाओं ने, मध्य प्रदेश की महिलाओं ने, एक तरफ तू लाडली बहना बताता है कि मेरी बहनें हैं, और पुलिस को लाठीचार्ज करवाते हैं। आए हरी भारतीय जनता पार्टी, आने वाले समय में पता लगेगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री यदि द्वारा सतपुड़ा भवन और भोपाल में आग नहीं लगवाएंगे तो मैं वादा से कहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद जितनी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ये जेल में जाएंगे। क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रही हैं और क्या क्या धरातल पर उतर चुकी हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अब प्राथमिकता तो मैं सोच रहा था इस गांव के लिए, जैसे गांव की सीसी है, नाली है, ये गांव पर्यटन बनने लायक है। अच्छा। दोनगिरी के नाम से भारत के अलावा विश्व में जाना जाता है। लेकिन यहाँ प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचर साहब 4-4 दिन बने रहे, इतने लेटे रहे, उनको मैंने पूरे गांव में घुमाया। तो मैंने उनसे कहा था कि यहाँ क्यों तीर्थ करने आते हैं आप? एक जैन धर्म होने के नाते ये दोनगिरी पूरे विश्व में जानी जाती है, लेकिन पद कहने का पद अलग होता है, करने का पद अलग होता है, जी मुझे मंत्रियों को पता है। यहाँ पे और भी तमाम व्यवस्थाओं पर भी जानेंगे। जैसे आपने शिक्षा को लेकर भी बताया, आपने कहा कि पहले सुधार था, अब सुधार नहीं है। आप थोड़ा इलाज के बारे में भी बताएं, क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था? अभी यहाँ कम से कम आज से 25 साल पुरानी बिल्डिंग बनी स्वास्थ्य विभाग की। बिल्डिंग तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। कभी डॉक्टर आए हैं तो दवाई नहीं है। लिखित तौर पे कई बार सीएमओ से, जिला चिकित्सालय से कई बार मिला हूँ, लेकिन कुछ नहीं है। आश्वासन क्या मिलता है? हाँ, बोले मैं डॉक्टर भिजवाता हूँ और मतलब करवाता हूँ। विधायक जी से भी मिले हो, सांसद जी से मिले, जनप्रतिनिधि के तौर पे तो एक आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनसे मिले, आपकी जिम्मेदारी बनती है। विधायक जी का तो, उनका तो पूरा समय पड़े है कि अधिक से अधिक काम करें, क्योंकि इनकी विधानसभा है, उनका क्षेत्र है। सांसद जी से मिले हो? सांसद जी से कई बार मिले, वो तो हम जानते हैं उनको, है ना, पूर्व विधायक रहे, उनको भी जानते, जम्मी में सरपंच हो। अभी वर्तमान में जो सांसद जी हैं राहुल रोधी, उनको मालूम है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो दल बदलू नेता। तो क्या लगता है, क्या कुछ सुझाव आपका है, किस तरह बदलाव हो पाएगा? मैं तो चुनाव आने पर बताएंगे कि मतलब क्या बदलाव हो सकता है। ये तो पूरा मध्य प्रदेश बताएगा। और मध्य प्रदेश के जो 23,006 या 9 ग्राम पंचायत हैं करीब, वो 6 पंचायतें, 23,000 ग्राम पंचायत के सरपंच बताएंगे कि हमारी ग्राम पंचायत में किसको कितना वोट मिलता है। किसानों, आप जैसे आपने कहा कि हम समाज सेवक भी हैं, काफी पहले भी हम काम कर चुके हैं, तो किसानों का क्या हाल, क्या स्थिति दिख जाती है? क्या सबसे बड़ी? देखिए सर, किसानों की तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपसे पहला भी कह चुका हूँ कि किसानों ने क्या बिगाड़ा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। वो तो बीज और खाद के लिए जो इस पंचवर्षीय में मौत आ गए, लगातार 15 साल से गोदामन में खाद नहीं है। एक बोरी 25-25 की डीएपी की मिली, जबकि उसकी कीमत 1100-1200 रुपए है। एरिया की बोरी 275 रुपए है, जब एरिया की बोरी 700 रुपए की 1000 की मिली, 2000 की डीएपी की बोरी मिली। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का देन है जी। तो कौन जिम्मेदार है जो कालाबाजारी जिस तरह की होती है? इसका मुख्यमंत्री
जी, वो तो यहाँ का गृह मंत्री, यहाँ का मतलब प्रभारी मंत्री, जो अपने जिले की व्यवस्था, अपने जिले का कालाबाजारी कर रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है कि जो हमारा यहाँ का जिले का, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं जिले का। बढ़ावा कौन देता है कालाबाजारी को लेकर? खास तौर पर प्रशासन तो ये कहते हैं कि कालाबाजारी है तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, लेकिन वो जैसे आपने बताया कि खूब कालाबाजारी होती है, कहते हैं अगर कहीं पे कोई अगर ओवर रेट पे अगर बेचता तो हमें सूचित करें। केवल मैंने इस बारे में जो कालाबाजारी की बिक्री होती है, उसके लिए यहाँ के तहसीलदार एसडीएम को सारी चीजें बताई यहाँ के किसानों ने। अच्छा, जिनकी शिकायत की अभी तक वो कार्रवाई कहीं कोई कार्रवाई नहीं, उनकी सारी कमीशन बंधी हुई है। कहाँ से कार्रवाई हो जाएगी, कैसे कार्रवाई हो जाएगी? मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपके लिए धन्यवाद। जो एक तरफ आप अपनी बहनों बनाते हो, कोई अपने प्रमाण ऐसा कुछ भी तो रखा होगा कभी कोई? नहीं, प्रमाण तो आप बिक्री नहीं हो रही अभी। यदि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जब बिक्री होगा तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा खेती की टाइम पे। जी। तो मैं दुकानों में आपको मतलब खड़े होकर के इंटरव्यू दे दूंगा। बाकी आप थोड़ा सा व्यवस्थाओं के बारे में और बताएं कि कितना सुधार आपकी पंचायत, आपके गांव में सड़कों का हुआ है, पानी का तो आपने बताया कि ठीक ठाक यहाँ पे व्यवस्था पानी है, बिजली को लेकर है और सड़कों को लेकर तो हम जानेंगे ही साथ ही। तो सबसे पहले सड़कों से शुरुआत करें। बिजली के लिए तो किसानों ने अपने डीजल पंप चलाए, लाइट की वजह से। कम से कम 8 घंटा का 10 घंटा का कहना है, लेकिन 4 घंटा और 3 घंटा लाइट। पानी का क्या स्रोत है किसानों के लिए? किसानों के लिए नदी भी है और बोर भी है, अपने अपने कुआं भी है, निजी है। कोई शासन की योजना नहीं है जी कि मतलब ऐसा किसान शासन की योजना से वो हो जाए। कोई खेलकूद मैदान है या कहीं कुछ नहीं है। हाट बाजार गाँव में हाट बाजार कुछ नहीं है। अच्छा, प्रयास किया है आपने इन सब के लिए? कई बार प्रयास किया है, माननीय मंत्री जी से, प्रभारी मंत्री जी से, वर्तमान में मैं कंसना साहब से भी, और पूर्व में जो प्रभारी मंत्री मैंने बताया। तो आप चाहते हैं कि गांव में विकास हो, डेवलप हो? बिल्कुल चाहते हैं कि गांव में विकास हो। और इस गांव की तो आपके कहां तक कदम रहने वाले हैं चूंकि डेवलप हो सके गांव में? अभी तक तो कुछ समय और बचा है। अभी तो हमारा 12-14 महीना बचे हुए हैं। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि मतलब अधिक से अधिक 1 साल के भीतर। कभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई? मुख्यमंत्री जी से तो मिलते नहीं, कई बार बंगले से होकर के और मतलब आवेदन दे के वगैरह जी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती जी। मंत्रियों से नहीं हो पाती उनके, तो मुख्यमंत्रियों से कहाँ हो जाएगी भाई? छतरपुर कलेक्टर की बात करें, उनके कलेक्टर एसपी ऐसे हैं कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। गरीब आदमी एक खेत का ठुक रहा है, पिट रहा है। आवास योजना की क्या स्थितियां यहाँ पे आपकी पंचायत में है कि कितनी पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोगों को ही लाभ मिल पा रहा है? अभी मैंने 452 नाम जोड़े, माननीय सरकार की योजना चल रही थी, 452 वास्तों तक जी, जो बाकी में गरीब हैं, जिनकी झोपड़ी झुग्गी है। अभी मैं एक झोपड़ी के पास ले चलता हूँ आपको 2 मिनट के लिए। क्या है जी, क्या है यहाँ का मतलब रुझान भारतीय जनता पार्टी का? बाकी देख सकते हैं, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा या रहने के लिए घर, खाने के लिए राशन, पीने के लिए पानी, इलाज के लिए व्यवस्था या शिक्षा, जो शिक्षा का मंदिर, वहां पे भी व्यवस्था दुरुस्त हो सके, इसके लिए थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। क्या कुछ यहाँ पे वर्तमान स्थितियां, धरातल की जमीनी हकीकत क्या कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, वो थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। जबकि सरपंच जी में भी काफी जो रोष है और काफी आक्रोशित है इस बात को लेकर कि गांव में ठीक से विकास नहीं करा पा रहे। वो चाह रहे कि गांव में विकास हो, लिखित तौर पर भी देते हैं, प्रस्ताव भी लेकर जाते हैं, लेकिन मुलाकात कहीं नहीं हो पाती है, तो कहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधाएं आ जाती है, या तो गौर नहीं दिया जाता, ऐसी कई व्यवस्था जो लगातार सुधार करवाना चाहती है। तो काफी कुछ इन्होंने बदलाव तो किया, लंबे समय से लगातार एक सरपंच के तौर पर चुने भी जा रहे हैं और लगातार अपनी जिम्मेदारियां भी रखते हुए दिख जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम गांव में हाट बाजार भी चाहते हैं, अच्छी नालियां भी चाहते हैं, अच्छी सड़कें भी चाहते हैं और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी कदम आगे, अच्छी बिजली भी चाहते हैं, तो इसके लिए भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। तो हम गांव के अंदर भी लेकर चलेंगे और बाकी भी तमाम क्या कुछ हकीकत देखने के लिए, कितनी व्यवस्था दम तोड़ती होती है, कितनी व्यवस्थाएं आदि अधूरी और कितनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, थोड़ा वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ की महिलाएं, बड़े बच्चे, बुजुर्ग और बच्चों भी क्या कुछ कहते हैं स्कूल में पढ़ने वाले, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और खासतौर पर युवा, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कुछ कहते हैं, वही भी आपको बताएंगे।